नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात में प्रचार की करेंगे शुरुआत। बनासकांठा के डीसा और साबरकांठा के हिम्मतनगर में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में करेंगे चुनावी प्रचार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे के समर्थन में करेंगे रैली। अमित शाह कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में करेंगे जनसभाएं, वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में भी करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने नमो प्रचार फेरी अभियान चलाया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मनसुख मंडाविया ने आज गुजरात के पोरबंदर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर आज बस्ती में भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के समर्थन में करेंगे रोड शो, वहीं डुमरियागंज में भी करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कर्नाटक में 2 रैलियां आज रायचूर और कालबुर्गी में करेंगे चुनावी जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज असम में करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार। प्रियंका धुबरी में करेंगे चुनावी जनसभा। प्रियंका गांधी की रैली से पहले असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोरा ने कहा, धुबरी सीट पर रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। असम में पिछली बार से 2 गुना सीट जीतेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग विकास और विरासत दोनों की एक नई कहानियां लिख रहे हैं। हम तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना की। पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने नामांकन से पहले कहा, भाजपा को दिल्ली की जनता का पूरा समर्थन। भाजपा सभी 7 सीटों पर जीतेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्वी दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में आयोजित नामांकन रैली में हिस्सा लिया। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज अमेठी और रायबरेली की सीट पर हो सकता है फैसला। दोनों सीटों पर नामांकन में बचे हैं 3 दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में करेंगे 3 जनसभाएं। सोलापुर, हाथकंगले और सांगली में करेंगे जनसभाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी पत्नी डिंपल यादव के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए 3 जनसभाएं करेंगे। रायनगर, बलरई और धनुआ में अखिलेश की जनसभाएं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज कोलकाता कोरतुला में जन जातार रैली को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में भी करेंगे रैली। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां झंझारपुर, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा में आज करेंगे रैली। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव की तारीख आगे बढ़ने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह भाजपा और उनके सहयोगी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश। पीडीपी ने श्रीनगर में अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने पर चुनाव आयोग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। शिवसेना शिंदे गुट ने ठाणे से नरेश महस्के और कल्याण से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को बनाया लोकसभा उम्मीदवार। नरेश ठाणे महानगर पालिका के पूर्व मेयर हैं। सुल्तानपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और डॉक्टर आशीष पटेल मौजूद रहेंगे। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली और समाजसेवी अमिय जोशी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस और राजद ने जनता की संपत्ति को लूटा है। उन्होंने कहा कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त
और कांग्रेस मुक्त बनाने की जरूरत है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर कोविड वैक्सीन पर आई रिपोर्ट पर जताई चिंता, केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग की। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि भाजपा के 200 सीट में से 100 सीट पर आगे होने का दावा झूठा। 4 जून को भाजपा का परफॉर्मेंस देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी ने सलमान खुर्शीद की भतीजी के बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल किया है। और आइए अब आपको सीधा रुख करते हैं। प्रियंका गांधी की असम के धुबरी में रैली हो रही है। आइए जनसभा में क्या कह रही है सुन लेते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं। सत्य का जो पथ है इन्होंने छोड़ डाला है। तो आज चाहे असम में, चाहे पूरे देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहाँ असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है। आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को, जो असम में धुबरी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी और साथ ही साथ जनता से वोटों की अपील कर रही थी। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में विकास हुआ है, जबकि अगर बात करें अगर असम की, तो असम में माफियाओं का राज चल रहा है और यहाँ विकास नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से वोटों की अपील की। आइए अब एक्सप्रेस के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या धाम का करेंगी दौरा। हनुमानगढ़ी मंदिर, प्रभु श्री राम मंदिर और कुबेर टीला में दर्शन और आरती करेंगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने राहुल गांधी के बयान को बताया आपत्तिजनक, असत्य और भ्रामक। कहा राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अयोध्या में दर्शन करने के बाद कहा कि हमारे पास मोदी के द्वारा किए गए काम बोलता है, दूसरी ओर विपक्ष है जहां एक अनार 100 बीमार है। उन्होंने कहा कि निमंत्रण मुद्दे पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजकर चुनाव में माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। पहले राष्ट्रपति को इन सबसे दूर रखा गया। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज नौसेना के नए उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। नौसेना के उप प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नौसेना के उप प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ठाणे से मुंबई आ रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एक्सप्रेसवे पर हुआ था टैंकर का एक्सीडेंट। काफिला रोक स्थिति का जायजा लेने उतरे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के चमोली के जंगलों के 5 डिवीजन में फैली आग। आग के कारण जंगल के कई हिस्सों को पहुंचा नुकसान। चमोली के रेंज अधिकारी मनोहर बिष्ट ने कहा कि 4 दिन पहले फैली थी आग। कल आग पर पा लिया था काबू, लेकिन फिर रात में आग लगने की घटना हुई। 20 से 25 लोग आग पे काबू पाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम की धमकी वाले ईमेल से हड़कंप। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम वाले ईमेल के बाद पुलिस की तलाशी। बच्चों को एहतियात घर भेजा गया। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की सूचना मिलने पर गृह मंत्रालय का बयान आया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह फर्जी कॉल है। दिल्ली पुलिस जनसंपर्क अधिकारी सुमन नालवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुमन नालवा ने कहा है कि अभी कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम थ्रेट के बाद एलजी ने पुलिस कमिश्नर से की बात, मांगी डिटेल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने मुंबई में महाराष्ट्र दिवस पर ध्वजारोहण किया और परेड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 64वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में पुलिस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। ओडिशा में गर्मी और लू का कहर अपने चरम पर है। ओडिशा के 28 शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने लोगों से गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार ने जीएसटी कलेक्शन का डेटा किया है सार्वजनिक। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा देखने को मिला है। डेटा के मुताबिक रिफंड के बाद नेट रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। ये इजाफा करीब 17.1% का रहा है। नेट रेवेन्यू का डाटा 1.92 लाख करोड़ रुपए हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा मासिक जीएसटी संग्रह है। देश के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचे क्षेत्रों की वृद्धि मार्च में बढ़कर 5.2% हुई है। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 प्रमुख क्षेत्रों का 40.27% रहा योगदान। ब्रिटेन की गैस कंपनी बीपी ने की कार्तिकेय दुबे को भारत प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन 15 मई तक के लिए बढ़ाया। एयर इंडिया ने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अपने उन यात्रियों को सहायता प्रदान भी कर रहे हैं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने घोषणा की है कि एयरबस A350 से 900 विमानों की डिलीवरी 2027 में हो जाएगी शुरू। अमेरिका और यूरोप के लंबे मार्गों पर पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि हम मार्गों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विमानों में उक्त गंतव्यों तक सीधे पहुंचने की क्षमता है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए की शरावती बिजली परियोजना के जारी अल्पकालिक निविदा को चुनौती देने वाली लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की याचिका को किया है खारिज। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का शुद्ध लाभ 2023-2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में 73% बढ़कर 52 करोड़ रुपए रहा। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि उसके संयुक्त प्रबंध निदेशक केवीएम मणियन ने तत्काल प्रभाव से दिया इस्तीफा। 127 साल पुराना गोदरेज परिवार अब 2 हिस्सों में हुआ है विभाजित। आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को गोदरेज इंडस्ट्रीज का अधिकार मिला।
आदि गोदरेज के चचेरे भाई बहन जमशेद और स्मिता को गैर सूचीबद्ध कंपनी गोदरेज एंड बायर्स का मालिकाना हक मिला है। अदानी पोर्ट्स एंड एसीजेड की रेटिंग को लेकर केयर रेटिंग्स की ओर से AAA में अपग्रेड कर दिया गया है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के बाद भारत श्रीलंका के काके संथुराई बंदरगाह को विकसित करने का पूरा खर्च उठाएगा। भारत द्वारा सहमति बताए जाने पर श्रीलंका की कैबिनेट ने बंदरगाह के नवीनीकरण कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया। जर्मनी के बर्लिन में लगभग 2800 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण मार्च के जरिए मजदूर दिवस का मनाया जश्न। चीन में कोविड-19 वायरस के अनुक्रमण से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक को अपनी प्रयोगशाला में वापस जाने की अनुमति मिली। शंघाई पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल सेंटर ने कहा है कि झांग की लैब को सुरक्षा कारणों से किया गया है बंद, उन्हें वैकल्पिक प्रयोगशाला मुहैया कराई गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया और $9,000 का लगाया जुर्माना। डोनाल्ड ट्रंप ये जुर्माना मुंह बंद करने के लिए धन देने के मामलों में गवाहों, ज्यूरो और अन्य के संबंध में सार्वजनिक बयान देने से रोकने वाले गैग आदेश का लगातार उल्लंघन करने का लगाया गया है आरोप। जिम्बाब्वे ने आर्थिक बदहाली से उबरने के मकसद से एक नई मुद्रा जिग का प्रचलन किया है शुरू। अप्रैल की शुरुआत में जिग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था, लेकिन जब लोग बैंक नोट और सिक्कों के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का करते हैं समर्थन। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ हमारी साझेदारी में उच्च स्तरीय आतंकवादी रोधी वार्ता, आतंकवादी रोधी क्षमता निर्माण और अमेरिका और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संबंधों का समर्थन करना शामिल। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भूस्खलन और बाढ़ वाले क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों से जगह खाली करने का दिया आग्रह। मार्च के बाद से पूरे केन्या में बाढ़ से कम 169 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में घुसी न्यूयॉर्क पुलिस, फिलिस्तीन समर्थित प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमें चेन्नई में भिड़ेंगी। वहीं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ ने 19 ओवर और 2 गेंद में मुकाबला जीता। लखनऊ के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और केएल राहुल ने 28 रन बनाए। आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय दल का ऐलान हो गया है। 15 सदस्यीय दल की हुई है घोषणा। T20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान चुने गए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत के लंबे समय के बाद भारतीय टीम में हुई है वापसी। ऋषभ पंत साल 2022 में एक कार दुर्घटना के कारण टीम से हो गए थे बाहर। चीन में खेले जा रहे थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच के इंडोनेशिया के खिलाफ आज कोर्ट पर उतरेगी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के लिए 5 कोटा हासिल कर लिया है। BWF द्वारा जारी रेस टू पेरिस रैंकिंग लिस्ट के अनुसार भारत को एकल वर्ग में 3 कोटा जबकि युगल वर्ग में 2 कोटा मिला है। पेरिस ओलंपिक के लिए मिले 5 कोटे में एकल वर्ग में पीवी सिंधु के अलावा एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन का नाम शामिल है। वहीं युगल वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंका रेड्डी की जोड़ी के साथ अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने पेरिस 2024 के लिए टिकट कटा लिया है। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल को मैड्रिड ओपन में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। मैड्रिड ओपन में चोट से वापसी करने वाले नडाल को चेक खिलाड़ी जीरा लहिका ने 7-5, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। स्वर्गीय एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने अपने पिता के डेथ एनिवर्सरी पर यूट्यूबर प्रेम कुमार को दिया 50,000 रुपए का डोनेशन। बाबिल ने डोनेशन देने के बाद कहा कि उनका नाम लिखे जाने की कोई जरूरत नहीं। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी द डायमंड बाजार आज होने वाली है ओटीटी पे रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दोपहर 1:30 बजे से ये देगी दस्तक। स्कॉटिश अभिनेता ब्रायन मैकार्डी का 59 साल की उम्र में हुआ है निधन। अभिनेता की बहन ने फैंस के साथ ब्रायन के निधन की जानकारी की शेयर। लाइन ऑफ ड्यूटी में ब्रायन ने निभाया था शानदार किरदार। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा अनुष्का शर्मा का जन्मदिन आज।
आउटसाइडर होने के बावजूद जबरदस्त एक्टिंग के दम पर बनाई अपनी पहचान। 18 साल की उम्र में अनुष्का ने दिया था पहला ऑडिशन। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर की फुटबॉल टीम मुंबई सिटी एफसी ने फाइनल में बनाई अपनी जगह। एक्टर अपनी लेडी लव आलिया भट्ट के साथ पहुंचे स्टेडियम। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हुई वायरल। निर्देशक नीरज पांडे ने अपनी नई फिल्म औरों से कहां दम था के लिए पूरी तैयारी कर ली है। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू एक साथ आएंगे नजर। 5 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर लगाया मकोका एक्ट। 8 मई तक हिरासत में रहेंगे 3 आरोपी। पंजाब के जालंधर से शूटरों को हथियार मुहैया कराने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। और फायरिंग घटना के बाद लंदन पहुंचे एक्टर सलमान खान। यूके के सांसद बैरी गार्डनर से सलमान खान ने की मुलाकात। बैरी गार्डनर ने सलमान खान को बताया टाइगर। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सियासी बिसात पर